आप देख रहे हैं सत्य और राष्ट्र के लिए समर्पित यूपी बुलेटिन live.com की रिपोर्ट, जो आपको रखे सबसे आगे। आईपीएस अधिकारी विनायक भोसले का हुआ विदाई समारोह। जानसठ कोतवाली का कार्यभार देख रहे आईपीएस अधिकारी विनायक भोसले का हुआ विदाई समारोह। बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग विदाई समारोह में रहे उपस्थित। जैसे ही लोकसभा चुनाव व मतगणना समाप्त हुई, जानसठ कोतवाली प्रभारी सहायक पुलिस अधीक्षक विनायक भोसले का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण होने पर उनका बुधवार को विदाई समारोह किया गया। ज्ञात रहे, लोकसभा चुनाव से पूर्व 5 मार्च को आईपीएस अधिकारी विनायक भोसले को जानसठ कोतवाली प्रभारी बनाया गया था तथा लगभग 3 महीने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इस कार्यकाल को पूर्ण किया तथा चुनाव की प्रक्रिया को भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। इस दौरान प्रशिक्षण का कार्यकाल पूर्ण होने पर शासनादेश अनुसार उनका कार्यकाल पूर्ण होने पर जिला मुख्यालय पर भेजे जाने पर उनका विदाई समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान एसपी देहात आदित्य बंसल, सीओ जानसठ रामाशीष यादव भी कार्यक्रम में पहुंचे तथा क्षेत्र के गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए तथा उनके द्वारा फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया तथा लोगों द्वारा उनके 3 महीने के कार्यकाल की सराहना की। इस दौरान मुख्य रूप से कस्बा चौकी प्रभारी सतपाल सिंह, सत्यवीर सिंह, एसआई मनोज कुमार, ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह, चेयरमैन आबिद हुसैन, प्रधान अनिल चौधरी, राजकुमार सैनी, अब्दुल सत्तार, जिला पंचायत शाहंजर, लक्ष्मीकांत, एडवोकेट पूर्व प्रधान विनोद कुमार, प्रधान नरेंद्र कुमार, अश्वनी शर्मा, बाबर अंसारी, बबलू प्रधान आदि मौजूद रहे। लोगों के जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं जो वहीं पे सॉल्व हो सकती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें सर से हमने सीखी जो आप लोग उसको, जैसे सर ने ऐसे बहुत मानवीय काम भी किए, यहाँ पे लोगों के लिए पानी की व्यवस्था भी की, पानी का प्याऊ भी लगाया, ऐसे बहुत सर ने काम किए जो पुलिस मानवीय सहायता कर सकती है। इसके बाद जो भी अपने क्षेत्र से सर के बारे में अपने विचार रखना चाहते हो, आप सभी आमंत्रित हैं। अभी चलिए के लोगों में संवाद बनाया। जब आज भाई ने कहा था सबसे पहले सीए का मामला था, उसको कितने साफ सुथरी तरीके से तीनों अधिकारी हमारे संभाल के समझा के लोगों को, जो जिम्मेदार लोगों को संवाद किया और उसको संभाल कर लेकर चले गए। 2-3 मामले ऐसे आए जो आम लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैं एक जिम्मेदारी हैसियत से बताता हूँ कि जो डिस्प्यूटेड मामले होने वाले थे, मैं समझता हूँ, मैं अपने कस्बे की तरफ से इनका एहसानमंद हूँ कि इन्होंने उस ज्वेलिंग जो मामले थे उसको बहुत प्यार से समझा के बुझा के दोनों पार्टियों को बुला के अलग अलग बुला के उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाया और बच्चों के रूप में उन्होंने काम किया। ये हमारे लिए भी एक बेहतर सौभाग्य की बात रही। एक अधिकारी के तौर पे पहले तो एक व्यक्ति के रूप में कैसा होना चाहिए कि अगर हम जहां से भी होके आए हैं, हमने सोचा होता है कि हम जाएंगे तो समाज में ये परिवर्तन लाएंगे। दरअसल पुलिस के पास ये सौभाग्य है हमारा कि हमारे पास ऐसा अधिकार होता है कि हम पीड़ित को त्वरित न्याय दिला सकते हैं, अधिकतम मामलों में दिला सकते हैं, और जो निर्दोष है उसको हम निर्दोष भी साबित कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। एसपी साहब की सबसे बड़ी खासियत रही कि कोई अपराधी बचा नहीं और कोई निर्दोष ऐसा नहीं कर सकता जो अनावश्यक चला गया हो। को कोई नहीं परेशान किया, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। आमतौर पे चुनाव में ये आता है कि साहब हमारा ये लड़का नाबालिग है, चाहे हम बुजुर्ग हैं, हमारी 107-16 हो गई। एक भी ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें पुलिस ने गलत 107-16 किया हो। तो ये बहुत ही ये माइन्यूट तरीके से ऑब्जर्वेशन है और काम है, और इनकी मेहनत की तो आप तुलना नहीं कर सकते, अतुलनीय है। चाहे वो दिन हो या रात हो, एसपी सर हमेशा तैयार रहते हैं, कभी झिझकते नहीं इस चीज से बताने से, या हम भी नहीं झिझकते कि सर यहाँ चले जाइएगा। आईपीएस अधिकारी हैं, एसएचओ के पद पे रहे, अगर मैं कह दिया सर ऐसी बात है 12 बजे, तो अरे सर मैं पहुंच चुका हूँ वहां पे। ये बहुत बड़ी चीज है और हम तो ये शुभकामनाएं करेंगे, स्वस्थ रहें, सपरिवार स्वस्थ रहें, और आगे जब भी जाएंगे तो जनता की समस्याओं से भी रूबरू हुए हैं और हमारी जो फोर्स की समस्याएं हैं उससे भी रूबरू चाहिए होती है। वैसे थे वो मेरे लिए पूरे टाइम में। कोई भी समस्या होती थी, कोई भी जिसमें मुझे प्रॉब्लम आती थी, तो मेरे फोन से 3 व्यक्ति हो जाते थे, एक एसएसपी सर, एसपी आरआई सर और तीसरे सीओ सर। क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे फील्ड में जो हम एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं और फील्ड में ट्रेनिंग करते हैं, इसमें थोड़ा अंतर होता है।
तो फील्ड में जिन लोगों को एक्सपीरियंस है और जो अधिकारीगण है, तो उनसे हमें सही राय मिलती थी। तो हमेशा किसी समय कोई निर्णय लेने में मैं असमर्थ पाया खुद को, तो मैं हमारे अधिकारीगण से ही मुझे सही राह मिली। तो सर मैं आप सबका ये आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। उसके बाद ऑब्वियसली मैं हमेशा यहाँ बैठा हूँ तो मैंने कहा ही है कि बिना पब्लिक के सपोर्ट के हम पुलिस काम नहीं कर सकते। तो जैसे कि अभी मुझे इनका चेहरा हमेशा याद है, मैं कभी भी बुलाऊंगा, इन्होंने ये हमेशा हर मीटिंग में मेरे सामने मुझे पाए गए बहुत सारे, जैसे इनका भी है, प्रधान जी भी है। कोई बात है, मुझे इस बात के लिए यानी कि मैं 2 चीजों के लिए बहुत ज्यादा जोर दूंगा। एक है कि आभार प्रदर्शन यानी कि ग्रेटिट्यूड, कि आप सबका जो मेरे कर्मचारी है सभी जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया, और मैं